दोस्तों नमस्कार। ओम साईं राम। साईं भक्त देवगणु की कथा। सिटी के साईं बाबा के भक्तों में अनेक नाम प्रसिद्ध हैं, परंतु कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनका जीवन स्वयं भक्ति की मिसाल बन गया। साईं बाबा की कृपा से उनके जीवन में चमत्कार घटे और उनका चरित्र एक संत के समान दिव्य बन गया। ऐसा ही एक नाम है देवगणु, जो एक अत्यंत विनम्र, ईमानदार और पूर्ण समर्पित भक्त थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और सेवा से भगवान कैसे अपने भक्त के हर कष्ट को हर लेते हैं। देवगणु महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक छोटे से गांव के निवासी थे। उनका जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी, परंतु मन में ईश्वर के प्रति गहरी आस्था थी। बचपन से ही वे पूजा पाठ, सच्चाई और सेवा भाव में रुचि रखते थे। उन्होंने अपने माता पिता से सीखा था कि धर्म का पहला कर्तव्य सेवा और नम्रता है। वे अपने गांव के मंदिर में नियमित पूजा करने जाते और वहीं से उनके जीवन में भक्ति का बीज अंकुरित हुआ। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका हृदय ईश्वर की भक्ति में डूबता गया। देवगणु ने पहली बार साईं बाबा के बारे में अपने एक रिश्तेदार से सुना, जो शिरडी से लौटे थे। उन्होंने बताया कि कैसे बाबा चमत्कार करते हैं, कैसे वे बिना किसी भेदभाव के सभी की सहायता करते हैं। यह सुनकर देवगणु का मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने तुरंत शिरडी जाने का निश्चय किया। शिरडी पहुंचकर जब उन्होंने पहली बार साईं बाबा को द्वारिका माई में धूनी के पास बैठे देखा, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा की आंखों में करुणा थी, हृदय में वात्सल्य था और मुख पर अलौकिक तेज। बाबा ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आ गया बेटा, देर क्यों लगाई। देवगणु को लगा जैसे बाबा उन्हें वर्षों से जानते हैं। वे बाबा के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, बाबा मुझे अपना लो सेवा करने दो। बाबा ने उनका सिर सहलाया और कहा, तेरा प्रेम सच्चा है, तू यही रहकर सेवा कर, भगवान तेरी परीक्षा लेंगे। देवगणु ने बाबा के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। वे द्वारिका माई में झाड़ू लगाते, भक्तों के लिए पानी भरते, आने जाने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था करते। बाबा के लिए वे हर सुबह ताज़ा फूल लेकर आते और बाबा के चरणों में अर्पण करते। उनकी सेवा में कोई दिखावा नहीं था, वे चुपचाप निस्वार्थ भाव से कार्य करते। बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ थी कि वे कभी अपने सामने आंख उठाकर भी नहीं देखते थे, हमेशा सिर झुकाए सेवा करते थे। बाबा कई बार उन्हें मेरा बेटा कहकर पुकारते थे और भक्तों के सामने उनका उदाहरण देते। देखो सेवा कैसी होनी चाहिए, जैसे देव करता है। इसे ना नाम चाहिए ना यश, बस मेरा प्रेम। साईं बाबा ने अपने भक्तों की श्रद्धा की परीक्षा अवश्य लेते थे। देवगणु के लिए भी ऐसी एक परीक्षा आई। एक बार गांव में महामारी फैल गई और शिरडी में भी इसका असर हुआ। कई लोग बीमार हो गए। उस समय देवगणु ने सेवा का नया रूप धारण कर लिया। वे रोगियों को दवाई लाकर देते, साफ सफाई करते और भोजन बनाकर बांटते। परंतु कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि महामारी का कारण देवगणु है, क्योंकि वे बाहर से दवाइयाँ लाते हैं और बीमारों के संपर्क में रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें मंदिर से दूर कर दिया। देवगणु ने कोई विरोध नहीं किया। वे चुपचाप बाबा के सामने जाकर बैठे और आंखें बंद कर लीं। बाबा ने उस दिन भोजन नहीं किया और कहा, जब तक मेरा बेटा मंदिर में नहीं आएगा मैं भोजन नहीं करूँगा। गाँव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी और देवगणु को आदरपूर्वक मंदिर में लाया। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, अब तुझे कोई नहीं डिगा सकता। देवगणु के जीवन में अनेक चमत्कार हुए जो उन्होंने कभी अपने लिए नहीं मांगे, लेकिन बाबा ने उनकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ध्यान रखा। एक बार गांव में अन्न का अकाल पड़ा, भोजन संकट छा गया। देवगणु को चिंता हुई कि बाबा के भक्तों को भोजन कैसे मिलेगा। उन्होंने बाबा से कुछ नहीं कहा, परंतु बाबा सब जानते थे। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जा तेरे घर में देख अन्न पड़ा है। देवगणु
घर गया तो देखा कि खाली भंडार में चावल, दाल, गेहूँ और घी से भरे बोरे रखे हैं। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ से आए। देव ने उन अन्नों को सब में बांट दिया। बाबा ने कहा, जो बांटता है उसे कभी कमी नहीं होती। एक बार देवगणु गंभीर रूप से बीमार हो, डॉक्टरों ने उत्तर दे दिया। सब सोचने लगे कि अब वे नहीं बचेंगे, परंतु बाबा ने उन्हें बुलवाया और धूनी की भस्म देकर कहा, जा इसे पानी में मिलाकर पी ले। जैसे ही देवगणु ने भस्म पी, उनकी तबीयत चमत्कारिक रूप से सुधरने लगी और कुछ ही दिनों में वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। बाबा के साथ बिताए हुए वर्षों ने देवगणु को आंतरिक रूप से परिवर्तित कर दिया। वह साधारण व्यक्ति से एक दिव्य सेवक बन गए। लोग उन्हें श्रद्धा से साईं का देव कहकर पुकारते। उन्होंने कभी उपदेश नहीं दिया, परंतु उनका जीवन ही उपदेश बन गया। लोग उनके पास सलाह लेने आते, अपने दुख कहते आते। वे साईं बाबा के बतलाए मार्ग, श्रद्धा और सबूरी का प्रचार करते। उनका जीवन एक उदाहरण बन गया कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति सच्चे समर्पण से संत बन सकता है। एक बार बाबा ने उनसे कहा, जब मैं देह छोड़ूंगा तब भी तेरा मार्गदर्शन करता रहूँगा। तू मेरे भक्तों की सेवा करता रहे, मैं तेरे साथ हूँ। बाबा के महासमाधि लेने के बाद भी देवगणु शिरडी में ही रहे। उन्होंने बाबा की समाधि की देखभाल की, आने वालों भक्तों को स्वागत किया और बाबा की शिक्षाओं को साकार रूप में जिया। कई भक्त कहते हैं कि उन्होंने देवगणु के चेहरे पर साईं बाबा का तेज देखा। कुछ ने तो अनुभव किया कि जब वे बाबा की समाधि पर सीधे पर शीश झुकाते, उन्हें देवगणु का हाथ सिर पर आशीर्वाद स्वरूप महसूस होता। देवगणु का जीवन लगभग 90 वर्षों तक सेवा और भक्ति में बीता। अंतिम समय में उन्होंने कहा, अब बाबा बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, पर बाबा का नाम कभी मत भूलना। उनकी मृत्यु के समय वातावरण सुगंधित हो गया। उनकी देह से सुगंध निकल रही थी। गांव वालों ने उन्हें बाबा की समाधि के समीप ही दफनाया। आज भी शिरडी में उनके स्मारक के पास भक्त आते हैं और सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं तो उन्हें शांति और उत्तर मिलते हैं। साईं भक्त देवगणु की कथा एक ऐसी मिसाल है जो बताती है, सेवा बिना दिखावे के की जाए, भक्ति में आत्मसमर्पण हो, परीक्षा आए तो डगमगाना नहीं चाहिए। श्रद्धा और सबूरी से साईं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। देवगणु ना किसी चमत्कार के पीछे भागे, ना प्रसिद्धि के, लेकिन वे स्वयं एक चमत्कार बन गए साईं बाबा की कृपा से। ओम साईं नमो नमः। धन्यवाद दोस्तों।